कांग्रेस ने मेरे खिलाफ अनगिनत मुकदमे डाले और ये मेरी पार्टी के लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। मैं पुलिस के पास आया था। गौतम अडानी मेरे क्षेत्र से आता है। एक तंबू लगाने वाला आदमी इस देश का दुनिया का सबसे मिलियन पैसे वाला कैसे बन गया? उसने जीएसटी और कस्टम के जरिए आपके हमारे पैसे पे डाका डाला। मैं इन सैनिकों को ट्रेनिंग देता हूँ, हजारों लोग खड़े होते हैं, एक वर्दी में आता आदमी, सब खामोश हो जाते हैं। उस आदमी की ताकत है, बताइए किसकी ताकत है वो? मैं दावा करता हूं एक एसएचओ ब्रजभूषण को इन बच्चों को बैठा के 2 घंटे में फैसला कर सकता है क्या सही और क्या गलत है। अगर ये बच्चियां गलत है तो 182 की कार्रवाई इन पे भी हो सकती है। अगर वो सही है तो फिर ब्रजभूषण का इस्तीफा लो रेसलिंग से, उसको अरेस्ट करो। कानून से बड़ा है क्या वो? ये कानून से बड़ा कोई है क्या धरती पर? हर बच्ची को अधिकार मिलता है और पॉस्को एक्ट तो ऐसा कहता है कि सारी चीजें बाद में होंगी, पहले अरेस्ट करो आरोपी को, इन्वेस्टिगेशन बाद में होता रहेगा। ऐसा हुआ क्या? तो ब्रजभूषण के लिए भारतीय संविधान अलग से लिखा गया है। आप बताइए, अगर देश में संविधान है और देश में न्यायपालिका है तो न्यायपालिका क्या कर रही है? 7 FIR होना चाहिए थी, उसमें 2 FIR कर रही है। तो न्यायपालिका भी मिली, कानून पे भरोसा, न्यायपालिका मिली हुई है। आप लोगों से मैं कहता हूँ एक पुस्तक पढ़ो, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता चलेगा एक सैनिक की शक्ति क्या होती है। मैं इन सैनिकों को ट्रेनिंग देता हूँ, हजारों लोग खड़े होते हैं, एक वर्दी में आता आदमी, सब खामोश हो जाते हैं। उस आदमी की ताकत है, बताइए किसकी ताकत है वो? वर्दी की। उस वर्दी को खड़ा करने में कितनी मेहनत हुई है। आज क्या हो रहा है? वर्दी के नाम पे क्या हो रहा है? ये संजय सीपी बना हुआ, इसको किसने बनाया सीपी? अमित शाह ने। वो किसको रिपोर्ट करता? अमित शाह को। अमित शाह कौन है? दड़ी पार एक हिस्ट्री शीटर गुंडा है वो। एक गुंडे को जब आप सदन के अंदर बैठा दोगे गृह मंत्री बना के, तो देश की व्यवस्था कैसे चलाएगा? सोचने की बात है। मैं 45 साल से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूं। मेरा सपना था भारत की धरती पे क्राइम फ्री विलेज बनाना। इन्होंने देखते देखते पूरे भारत को क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया। इसलिए मैं बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूं कि बच्चों, तुम निराश मत हो, चुनौती को अवसर में बदलो। और ये कहना चाहता हूँ, आज के दिन मेरी ये बात सुनाना, बाकी सब कट कर देना। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बच्चे हीरे बने हैं ना, तराश के बने। ये चुनौती अवसर में बदलो। आज मैं इनको केमल पोस्चर बताने आया था कि आप विपरीत परिस्थितियों में जीना सीखो। इसी जंतर मंतर को खेल का मैदान बना दो और अगला ओलंपिक जब आएगा उसमें अपने से खुद युद्ध लड़ो। तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तुम ऊर्जा के भंडार हो। अपनी शक्ति को पहचानो मेरे बच्चों। अगर केमल पोस्चर ये करेंगे, लिख लो आप। जो भी बच्चा इनमें से, चाहे साक्षी हो, बजरंग हो, चाहे वो विनेश हो, जो भी बच्चा 3 मिनट उष्ट्रासन करेगा, मैं गारंटी करता हूँ दुनिया के अंदर इनके सामने कोई खिलाड़ी इनके क्षेत्र का नहीं टिक सकेगा। लिख लीजिए आप। राजनीति कर रहे हैं आरोप। अरे राजनीति क्या होती है? राजनीति तो धर्म है, वायु करती है जो दिखाई नहीं देती। ये गुंडे, अभी क्या कह रहा था वो नरेंद्र मोदी, मानसिक रूप से बीमार आदमी कर्नाटक में क्या कह रहा है कि देश से अलग करना चाहते हैं कर्नाटक को लोग। कौन कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो देश को अलग करना चाहते हैं? उनके लिए आप बनाओ ना कानून। आप तो सदन में बहुमत में हो, कानून बनाओ, बंद करो ऐसे लोगों को। और अगर ये बच्चे गलत है इनको बंद कराओ। क्यों नौटंकी कर रखी है आपने? सारे देश को तमाशा बना दिया आपने। ये जंतर मंतर वैचारिक क्रांति का स्थान है। यहाँ पे आके लोग अपना दुख दर्द सुनाते थे, पास में सदन था, ये आवाज पहुंच जाती थी, वो बदलाव करते थे, समाज को शांति की ओर ले जाते थे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर मुझसे प्रधानमंत्री इस्तीफा मांगे नहीं दे दूंगा। तो उसको प्रधानमंत्री ने बनाया एमपी उस प्रदेश की जनता, वहाँ के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बनाया। किसने बनाया उसको? समर्थन कर रहे हैं। लोग क्या है? लोग तो यहाँ पे भीड़ है। भीड़ के पास विवेक नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, विवेक और ज्ञान में फर्क समझो। आपको केला दिया मैंने, आपने फल खाया, छिलका रोड पे फेंका, किसी का पैर टूटा। ज्ञान तो था, विवेक नहीं था। विवेक कहता फल खाओ, छिलका गाय माता को दो, तो उसकी सुधा तृप्त होगी, बदले में आपको दूध देगी और उसका जीवन भी बदलेगा और किसी का पैर भी नहीं टूटेगा। ये ज्ञान और विवेक का माध्यम है। हम साधु बने हैं समाज को जगाने के लिए, ये हमारा धर्म है। मैं काफी दिनों से देख रहा था, जब ये पहली बार आए थे तो उसी दिन मैं यही खड़ा था जिस दिन ये बैठे थे, और मुझे लगा था कि ये फैब्रिकेटेड है, ये डाइवर्ट किया जा रहा चीजों को। लेकिन अब मुझे लगता है कि सत्य के पथिक हैं। इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देने आया हूँ और मैं चाहता हूँ
दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ जी को, कि अगर आप वाकई न्याय की, संविधान की शपथ लेके उस पद पे पहुंचे हैं तो जितनी बच्चियों ने FIR कराई है सबकी अलग अलग ये क्लब मत करो और इस पुलिस को रिपोर्ट करो, दिल्ली पुलिस को निर्देश करो कि जितनी FIR आई है सबकी अलग अलग रिपोर्ट करो और इमीडिएट 45 दिन के अंदर हमारे पास चालान पेश करो। टाइम बदला जा सकता है। हो पाएगा? हाँ जी, हो पाएगा? क्या नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल करा, इम्पॉसिबल। जनता जाग जाए तो 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का घर घेरा जा सकता है। रेस वो कहाँ रहता है आजकल? लेकिन सर इस तरीके से भड़काऊ बयान देने के से कुछ नुकसान भी हो सकता है ना सर? भड़काऊ बयान तो यहाँ पे देगा आपने तलवार, इस वस्त्र को पहन के इसी मंच पे लोग तलवारें लहराते थे, गोली मारो सालों को मंत्री कहते थे, उनका क्या हुआ? जिन लोगों को मॉब लीचिंग के नाम पे मारा जा रहा है उस पर क्या FIR हुई? इसी दिल्ली के अंदर दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हेट स्पीच पे किसानों के बच्चों को केंद्रीय गृह मंत्री के लड़के ने मार डाला, क्या हुआ? इस्तीफा हुआ? आप लोगों ने पूछा? आप लोगों ने पूछा उससे कि इस्तीफा दीजिए मिस्टर, वो क्या नाम था उसका? न्याय कैसे? टेनी, उससे पूछा? न्याय कैसे मिलेगा स्वामी? हाँ जी, न्याय कैसे मिलेगा? सॉरी, न्याय कैसे मिलेगा पहलवान? न्याय मिलने का एक ही तरीका है, अपने वोट की शक्ति को पहचानो। सारी शक्ति आपके हाथ से फिसल रही है। कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो। किसान आंदोलन में मैंने डे 1 से कहा था तुम लोग हार के जाओगे, लिख लो। तुम अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस सड़ांध मार रहे कीड़े के पास पहुंचोगे ये तुम्हें हरा देगा, लिख लो। और इनसे भी यही कह रहा हूँ, लिख लीजिए आप। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के भरोसे रहेंगे ये लोग तो लिख लीजिए आप, ये गंदी नाली के कीड़े इनको भी सड़ांध में फेंक देंगे उठा के। चौधरी ने आंदोलन भी बोला है आप लोगों को? आंदोलन से तो देश खड़ा हुआ है, आंदोलन से तो आप पार्टी बनी है। तो जितना, और ये कांग्रेस, ये बीजेपी जनसंघ क्या करती थी? हम लोग RSS में थे, मैंने कांग्रेस के अनगिनत झूठे मुकदमे झेले, अनगिनत। काय के लिए झेले? प्रदर्शन करते हुए। सत्य के पथिक हैं हम। हमने साधु का बाना पहना है और साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं समाज की चेतना को जागृत करने आया हूँ। ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया, भूल जाइए। अब आपकी सारी शक्ति आपके वोट में है। जो भी पार्टी आती है उसका सिंबल यहाँ लगाओ, हम आपके आदमी हैं। उससे पैसा लो, मुर्गा लो, दारू लो, साड़ी लो, पाइजेब लो, सब ले लो। लेकिन जब EVM मशीन पे जाओ तो अपनी आत्मा को जगाओ कि मेरे क्षेत्र का मैं MLA चुन रहा हूँ, मेरे क्षेत्र का मैं MP चुन रहा हूँ। ये MLA मेरा मुख्यमंत्री बनाएगा, प्रदेश का विकास करेगा। ये MP प्रधानमंत्री के लिए मेरा वोट देगा। ऐसे व्यक्ति को चुनो। रेवड़ी देना और किराए में तो कोई भी लेता है ना रेवड़ी, तो वो भी तो किराए में ना। तो ये आपको समझ में नहीं आ रही क्या? इन्होंने गौतम अडानी को इतना धनवान क्यों बनाया? गौतम अडानी मेरे क्षेत्र से आता है। एक तंबू लगाने वाला आदमी इस देश का दुनिया का सबसे मिलियन पैसे वाला कैसे बन गया? उसने GST और कस्टम के जरिए आपके हमारे पैसे पे डाका डाला। और ये डकैत है नरेंद्र मोदी, ये कोई सेवक नहीं है, आपको भ्रम है। डकैत है ये, डकैत। मैं आपको कह रहा हूँ, हजारों किसानों की जमीन बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ी है। गौतम के जांच करवाओ, मैं सारे प्रमाण देता हूँ। मेरी खुद की जमीन है 10 बीघा वहाँ पे। तो गौतम मेरे पीछे पड़ा था, जमीन मुझे दे दो। मैंने कहा गौतम इस जन्म में तेरे नाम नहीं चढ़ेगी, लिख ले तू। साधु तो सन्यासी होते हैं। फिर वही बात है, तो साधु सन्यासी आश्रम नहीं बनाएंगे क्या? समाज को जागृत कहाँ से करेंगे अगर आश्रम नहीं बनाएंगे? मेरा आश्रम कोटा में था, जहाँ से ओम बिरला आता है ना, वहाँ पे मेरा आश्रम था। इन गुंडों ने खदेड़वा दिया मेरा खाते का आश्रम, इन्होंने जमींदोज कर दिया। वहाँ गुजरात के अंदर मेरे को ये वो नहीं दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, जमीन का क्या किया जाता है जब भूमि का लैंड यूज बदला जाता है, नॉन फॉर एग्रीकल्चर मेरे को नहीं दे रहे। मेरी जेवर में मैंने अपनी जमीन खरीदी ध्यान केंद्र के लिए, वहाँ इन्हें नहीं करने दे रहे। ये सब साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ अनगिनत मुकदमे डाले और ये मेरी पार्टी के लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। मैं पुलिस के पास आया था, मैंने कहा चलो भाई मुझे कहाँ बंद करना है? अपराध के अध्यात्म की और मेरा तिहाड़ जेल में प्रोग्राम चलता है, जेल में डालो। ना मुझे जमानत कराना है और ना मुझे किसी मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़ना है। उससे कहूँगा भैया तेरे कानून में जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा है, मौत है, लगाओ फांसी, तैयार हूँ। और सजा देना, जेल में भेजो, मेरे को एक प्रोग्राम चलाने दो अपराध से अध्यात्म की ओर। दुनिया में कोई पूरा या बुरा, अच्छा या बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे सर? मेरी देश की जनता से अपील है कि अगर आप चाहते हैं ऐसे गुंडे मावाली अपराधी किस्म के लोग हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार ना करें। ये शोषण कोई आज का नहीं है, ये राजे महाराजे युगों युगों से शोषण करते आए हैं। और ये राजा महाराजों के, हाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र के शरीर में इस समय हिंसक पशु, पहले तो इसके शरीर में
नाग, मैं इसको नाग कंपनी नाम दे चुका हूँ। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी, 3 तरह के नाग हैं। लेकिन अब इसके शरीर में हिंसक पशु प्रवेश कर गया है और मैं ये कहना चाहता हूँ अभी ये रावण बनेगा। लिख लीजिए आप, तब राम आएगा, अभी नहीं आएगा राम। अब ये रावण बने, अभी हिंसक पशु बन चुके हैं। मारकाट मचा रहा है, किसी का सर फाड़ रहा है, किसी को अंदर कर रहा है। और पुलिस बेचारी क्या करेगी? तो किसानों के बच्चे हैं। लेकिन सर जो ये किसानों के बच्चे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, ये सब होना चाहिए ना।